HIV ट्रांसमिशन थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग मदर गाइडलाइंस। अक्सर लोग पूछते हैं कि HIV पॉजिटिव माँ से जन्म हुआ बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए या ऊपर का दूध। तो हर एक के लिए एक जैसा जवाब नहीं है, इनमें दो पार्ट है। यहाँ पर मैं कुछ उसके नियम है। आइडियली आपको ऊपर का दूध देना चाहिए, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसके अंदर HIV के वायरस हो सकते हैं। और जिस लेडी का HIV का इलाज नहीं चालू है, उन लेडी में माँ से बच्चे को HIV होने का खतरा 15 से 20% होता है। और जिन लेडी का इलाज चालू है HIV के ART मेडिसिन से, तो माँ से बच्चे को होने की खतरा ना के बराबर रह जाता है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो जाता। डेवलप कंट्रीज अमेरिका यूरोप में ऊपर का दूध देने का ही प्रावधान है, लेकिन भारत में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग आर्थिक परिस्थिति के साथ बहुत सारे वर्ग हैं, तो हर एक के लिए एक जैसा नियम नहीं हो सकता। तो आइडियली ऊपर का दूध देना है, लेकिन ये ऊपर का दूध कौन लोग दे सकते हैं? ये वही लोगों को देना है कि मैं जब यहाँ इस वीडियो में आगे उसकी जो शर्त है वह एक के बाद एक मैं आपको बताऊंगा। तो इन सभी शर्तों का पालन कर सकते हो तो आपको ऊपर का दूध देना है, और यदि नहीं कर सकते हो तो माँ का दूध देना है। वैसा क्यों, वो मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहला नियम है कि खर्च। जब माँ का दूध नहीं देना है और ऊपर का दूध देना है, तो उसके लिए जो भी बच्चे के खाने का व्यवस्था करना है, उसके लिए वो लेडी के पास खर्च करने के लिए सुविधा हो। देखने में लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात हुई, लेकिन भारत में अलग अलग आर्थिक वर्ग से लोग हुए। अब मान लीजिए कोई मजदूर है, कोई फुटपाथ पर रहते हैं, तो उसके लिए शायद वो खर्च ना भी कर पाए। तो यदि खर्च करने की शक्ति है, तो पहला ये नियम है कि खर्च करने की शक्ति है तो ऊपर के दूध के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा है लगातार एक ही किस्म की प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कर सकते कि कभी ऊपर का दूध दिया और कभी माँ का दूध दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले से ही डॉक्टर के साथ डिसाइड कर आपको फैमिली मेंबर्स के साथ डिसाइड करना है कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। यदि आप ऊपर का दूध अपनाते हो तो हमेशा ऊपर का दूध ही देना है, और यदि माँ का दूध देते हो तो आपको हमेशा माँ का दूध ही देना है। अगला पॉइंट है कि वो आपका स्वीकार्य होना चाहिए। अब इस स्वीकार्य का क्या मतलब है? अक्सर हम देखते हैं कि पॉजिटिव जो स्टेटस पता है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ को ही पता है, फैमिली के किसी और मेंबर को शायद पता नहीं। ऐसा भी बन सकता है, उसके सास ससुर, उसके माता पिता या घर के और सदस्य। तो यदि घर के और सदस्य को पता नहीं है और यदि आप ऊपर का दूध पिलाने का विकल्प चुनोगे, तो अक्सर आपको घर वाले कहेंगे कि माँ का दूध क्यों नहीं पिला रहे, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, और शायद आप उस चीज़ का जवाब ना भी दे पाओ और ना भी समझा पाओ कि आप क्यों नहीं दे पा रहे हो। तो उसके लिए आपको इसके पूरे घर में आप यदि ऊपर का दूध पिलाने का सोच रहे हो,
तो पूरे परिवार में वह स्वीकार्य रहेगा कि नहीं रहेगा। आपने HIV का स्टेटस सबको बताया नहीं बताया, या तो किसी और कारण से आपको उसने समझाया कि नहीं समझाया, वो भी ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमने विकल्प चुना था ऊपर का दूध पिलाने का, लेकिन मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार आ गए और उसकी हाजिरी में उसको कहने पर मुझे ज़बरदस्ती उसको बच्चे को दूध पिलाना पड़ा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको पहले से ही प्लानिंग कर लेना है कि आपको क्या कारण बताना है बाकी के परिवार को कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। तो ठीक है, और संभव भी होना चाहिए। ऊपर का दूध पिलाना इतना आसान नहीं है और हर किसी के लिए संभव भी नहीं है। यदि आपके परिवार में आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, आप अकेले नहीं हो, तो ये शायद संभव हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई अकेले रहने वाले लोग हैं, फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, मजदूर है, तो उसके लिए शायद ये संभव ना हो, क्योंकि माँ का दूध पिलाने के लिए बहुत सारा समय या तो मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ऊपर का दूध पिलाते हैं तो उसको संभव करने के लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए समय भी लगता है। क्योंकि आप जब ऊपर का दूध पिलाने का विकल्प पसंद करते हो, तब आपको उस दूध को गर्म करना है, ठंडा करना है और चम्मच से पिलाना है। बच्चा शुरुआत में 10, 15 और 20 बार रोएगा और 10, 15, 20 बार उसको दूध पिलाना है। तो 15 और 20 बार दिन में चम्मच से दूध पिलाना कोई आसान काम नहीं है। तो आपकी मदद करने के लिए, कोई सपोर्ट करने के लिए कोई होना चाहिए। तो आपको ये भी देखना है कि ये आपके लिए संभव है या नहीं है। और पांचवा और अंतिम रूल्स, सुरक्षित। सुरक्षित यानी कि जो आप ऊपर का दूध पिलाने का सोच रहे हो, तो सुरक्षित होना चाहिए, वो कीटाणु रहित होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। क्योंकि यदि वो सुरक्षित नहीं होगा, हाइजेनिक नहीं होगा, उसी ऊपर के बर्तन या तो खाने के अंदर कोई भी कीटाणु होंगे और बार बार कीटाणु पेट के अंदर जाएंगे, तो बच्चे को HIV होने के कारण मौत होने की संभावना कम है। लेकिन दूषित किस्म का पानी या तो खाना बार बार जाने से दस्त और निमोनिया से मौत होने की संभावना ज़्यादा है। और स्पेशली जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, या तो ठीक से वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उसको सुरक्षा का मतलब या तो हाइजीनिक का मतलब समझ में नहीं आ सकता। तो ये पांचों चीज़ों का आप पालन कर सकते हो, तो आपको ऊपर का दूध पिलाना चाहिए। मैं वापस एक बार बता देता हूँ। पहला, खर्च कर सकते हो आप। दूसरा, ऊपर का दूध पिलाने के लिए आप संभव है आपके केस में। तीसरा, आपको और आपके परिवार के सदस्य को स्वीकार्य है। चौथा, आप कभी ये और कभी वो नहीं करते हुए जो भी प्रैक्टिस अपनाते हो वो हमेशा के लिए रेगुलर वही प्रैक्टिस अपनाते रहोगे। और आखिरी, सुरक्षित यानी कि आप हाइजेनिकली और बिना कीटाणु सुरक्षित खाना आप बच्चे को दे सकते हो। तो ये सब तभी होगा। सुरक्षित के जो सुरक्षा वाली बात है उसमें कुछ मैं और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि बच्चे को मीन्स के कीटाणु पेट में ना जाए, इसीलिए आपको हमेशा खाना देने से पहले आपका हाथ साबुन से और जो भी बर्तन है उसको साबुन से धोए होने चाहिए। दूसरी बात, दूध को यदि आप पैक मिल्क नहीं लाते हो, ठीक है, लूज मिल्क लाते हो, तो वो बिना पास्चराइज होता है, यानी कि वो बिना प्रोसेस किया होता है, तो उसके अंदर कीटाणु होने का रिस्क है। तो आपको दूध को गर्म कर उबाल कर ठंडा कर उसके बाद देना है। उसमें आप पानी, दूध के अलावा आगे के उसमें चीनी डाल सकते हो ज़्यादा एनर्जी के लिए। याद रखिए, बच्चे को हमेशा चम्मच और कटोरी से ही दूध देना प्रीफर करते हैं। यदि आप बॉटल से उसको पिलाओगे तो उससे बच्चा बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। वो क्योंकि
यदि उस बॉटल को सही तरह से उसका हाइजीनिक मेंटेन नहीं किया गया, पूरी ठीक तरह से उसको साफ नहीं किया गया, तो बच्चे को कीटाणु का से पेट में तकलीफ होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि कटोरी और चम्मच को साफ करना आसान है, बॉटल को साफ करना उतना आसान नहीं है। तो हमेशा आपको यही प्रयत्न करना है कि आप चम्मच और कटोरी से पिलाएं। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभार कुछ मजबूरी के कारण आपको बॉटल से दूध पिलाना है, तो बॉटल को कैसे साफ कर सकते हो और कैसे साफ सुथरा रख सकते हो कि जिससे बच्चे को कोई खतरा ना हो, उसके लिए याद रखें, आप उबलते हुए पानी में, गर्म पानी की मैं बात नहीं करता हूँ, उबलते हुए पानी में बॉटल के हर एक पुर्जे को, वो मेन बॉटल का हिस्सा हो, उसका ढक्कन हो, उसका रबर का टोटी हो, सभी चीज़ आप उसके अंदर उबलते हुए पानी में डालकर उसको 20 से 25 मिनट रहने देना है। और उसके बाद उसी बॉटल्स को पोंछना नहीं है, सिर्फ उसको सुखा देना है, तो वो बिना कीटाणु वाली हो जाएगी। तो ऐसा करना है तो आपको एक से ज़्यादा बॉटल रखना है, 3, 4, 5, क्योंकि बार बार आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एक ही साथ में ये प्रोसेस 4 से 5 बॉटल के लिए भी कर सकते हो। तो इसी तरह से ज़रूरत पड़ने पर आप बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ों का यदि आपके लिए ख्याल रखना मुमकिन है, तो आपको ऊपर का दूध देना चाहिए, क्योंकि वह HIV होने का रिस्क 0 हो जाएगा, क्योंकि आप माँ का दूध दे ही नहीं रहे हो, ऊपर का दूध दे रहे हो। लेकिन जिन लोगों के लिए ये सब करना मुमकिन नहीं है, तो फिर आपको ज़बरदस्ती ऊपर का दूध नहीं देना है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप माँ का दूध दें, क्योंकि आप ऊपर का दूध देंगे और वो सुरक्षित नहीं होगा, दूषित होगा, तो कुछ भी कारण से तकलीफ होगा, तो बच्चे को बाकी सब चीज़ों से, दस्त होने से, निमोनिया होने से और ज़्यादा तकलीफ होगी, HIV से भी ज़्यादा। तो किसी इंसान के लिए ये आंसर यस और नो में नहीं है। हर एक इंसान को खुद से देखना रहेगा कि इन सारे पहलुओं में हम कहाँ पे फिट हो रहे हैं, और उस हिसाब से डिसाइड करना है कि माँ का दूध दे या तो ऊपर का दूध दे। और यदि हम मान लेते हैं कि जो भी इंसान, जो भी लेडी माँ का दूध देने का विकल्प चुनती है, तो याद रखिए, शुरुआती 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है, पानी भी नहीं देना है। और 6ठा महीना खत्म होने के बाद, 6ठा महीना से लेकर 12वां महीने तक आपको माँ का दूध प्लस ऊपर का दूध, ऊपर का जो भी खाना है, वो आप 6ठे महीने से लेकर 12वें महीने तक दे सकते हो। और 12वें महीने के बाद आपको 1 महीने के भीतर माँ का दूध बंद कर देना है, और 13वें महीने से वो कंप्लीटली ऊपर के खाने में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि HIV, जो भी HIV पॉजिटिव लेडी है, उसको अपने बच्चे को अपना दूध देना चाहिए कि ऊपर का दूध देना चाहिए। और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि HIV पॉजिटिव जो बच्चा और HIV पॉजिटिव माँ है, उससे बच्चा जो जन्मता है, उसके लिए उसका बच्चे का HIV का टेस्टिंग्स कब कराना है, उसके वैक्सीन्स के बारे में, और बच्चे को दी जाने वाली दवाई है, उसके बारे में हम कल शाम को 6 बजे कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।